Good morning student. Dear student, in previous video we have already started your first chapter. Your chapter name is computer languages, and in this video we are going to continue our next topic, and today your topic is machine language. So let's start students. Listen video very carefully. Machine language is a language that the computer understands and can execute directly without translation. In machine language, each instruction is written in binary language. कह रहे हैं कि जो मशीन लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है और इसे एग्जीक्यूट यानी कि रन मान के चलिए, रन करने के लिए किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज के हर एक इंस्ट्रक्शंस बाइनरी लैंग्वेज यानी कि बाइनरी भाषा में लिखे हुए होते हैं। दैट इज़ IE जो लिखा है 0 एंड 1, बाइनरी भाषा जो होती है वो 0 और 1 नंबर से डिनोट की जाती है। वेयर 0 मीन्स ऑफ स्टेट एंड 1 मीन्स ऑन स्टेट, मतलब जहाँ 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन है। इट हैज़ द एडवांटेजेस ऑफ वेरी हाई स्पीड एंड वेरी लो मेमोरी यूटिलाइजेशन। इसका ये लाभ है कि ये काफ़ी तेज़ मतलब हाई स्पीड जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती है और मेमोरी जो है वो कम यूज़ करती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न मशीन लैंग्वेज। हमारे लिए ये थोड़ा मुश्किल रहता है मशीन लैंग्वेज को पढ़ना समझना। इट इज़ एक्सट्रीमली मशीन डिपेंडेंट, क्योंकि ये कैसी होती है, पूरी तरह से मशीन पर डिपेंड रहती है। ए प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज ऑन वन कंप्यूटर में और मे नॉट रन ऑन अदर कंप्यूटर। कह रहे हैं एक प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में एक कंप्यूटर पर बनाया गया है वो दूसरे कंप्यूटर पर रन नहीं हो सकता। देयरफॉर इट इज़ रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज, इसीलिए इसको लो लेवल लैंग्वेज माना गया है। इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड एरर इन ए प्रोग्राम इन ए रिटन प्रोग्राम। थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी लिखे हुए प्रोग्राम में गलतियाँ ढूंढना। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज वाज डेवलप्ड टू ओवरकम सम ऑफ द मैनी इनकन्वीनियंस ऑफ द मशीन लैंग्वेज। कह रहे हैं जो असेंबली लैंग्वेज है उसको बनाया गया था, क्यों? क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज है उसकी खामियों को दूर करने के लिए। दिस is another low level but it is a very important language in which operations code and operands are given in the form of alphanumeric symbol instead of 0 and 1s। कह रहे हैं यह मान के चलिए कि ये हालांकि ये लो लेवल लैंग्वेज है लेकिन काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि इसके जो कोड्स होते हैं या जो इसके ऑपरेशंस होते हैं वो अल्फ़ान्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट और नंबर्स प्लस सिम्बल्स इन सब में लिखे जाते हैं, ना कि 0 और 1 में। These alphanumeric symbol will be known as mnemonic codes। इन alphanumeric codes को ही mnemonic codes कहते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है ऐड फॉर एडिशन, सब फॉर सब्ट्रैक्शन, स्टार्ट लेवल etc। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं। बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स इट इज़ आल्सो नोन एज सिम्बॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन्हीं फीचर्स इन्हीं विशेषताओं की वजह से इसको सिम्बॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है या कहा जाता है। Assembly language was the first computer language to use word made with letters of English alphabet called mnemonic codes। कह रहे हैं असेंबली लैंग्वेज पहली ऐसी भाषा रही जिसमें अल्फ़ान्यूमेरिक कोड यानी कि अल्फ़ाबेट्स से बने हुए जो भी वर्ड्स हैं उनको समझना था। ठीक है, और इनको क्या कहा गया? मेमोनिक कोड। इन असेंबली लैंग्वेज ईच इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इज रिटेन using a letter combination that tells the computer where the data is and what to do with it। कह रहे हैं असेंबली लैंग्वेज में हर एक या प्रत्येक जो भी लिखा जाता है, जो इंस्ट्रक्शन निर्देश जो दिए जाते हैं वो कॉम्बिनेशन, लेटर कॉम्बिनेशन मतलब उसमें लेटर्स होते हैं या लेटर्स से मिलकर बनाए जाते हैं, जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है या किसके साथ क्या करना है। ठीक है, Since a computer understands only machine language, assembly language programs have to be converted into machine language। अब जैसे कि कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा को समझता है तो प्रोग्राम जो असेंबली भाषा में लिखे जाते हैं उनको मशीनी भाषा में बदला जाता है।
Assembler, a translator program, is used to convert the assembly language program into machine language. Assembler जो कि एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, इसका उपयोग किया जाता है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करने के लिए. लाइक मशीन लैंग्वेज, जैसे कि मशीन लैंग्वेज, assembly language is also machine dependent. Programming in this language is time consuming. Therefore, it is also regarded as low level language. जैसे कि मशीनी भाषा है, असेंबली भाषा भी मशीन डिपेंडेंट यानी पूरी तरह मशीन पर निर्भर रहती है. प्रोग्रामिंग इज दिस टाइम कंज्यूमिंग, कह रहे हैं इस भाषा का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम यानी कि समय लेता है और इसीलिए इसको लो लेवल लैंग्वेज माना जाता है. नेक्स्ट आता है हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज यूज फॉर्मेट दैट आर सिमिलर टू इंग्लिश. द पर्पस ऑफ, चलिए देखते हैं. हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज यूज फॉर्मेट दैट आर सिमिलर टू इंग्लिश, कह रहे हैं ये भी हाई लेवल लैंग्वेज भी कंप्यूटर का फॉर्मेट वो उपयोग करता है जो कि इंग्लिश के समान होता है. द पर्पस ऑफ डेवलपिंग हाई लेवल लैंग्वेज वाज टू इनेबल पीपल टू राइट प्रोग्राम इजीली. इसका उद्देश्य ये था कि जो प्रोग्रामर हैं वो आसानी से अपने प्रोग्राम्स को लिख सकें इन देयर ओन नेटिव लैंग्वेज एनवायरनमेंट, अपनी राष्ट्रभाषा में या फिर उनकी जो भी भाषा हो उसमें. द हाई लेवल लैंग्वेज यूजेस इंग्लिश. द हाई लेवल लैंग्वेज आर यूजेस इंग्लिश एंड मैथमेटिकल सिम्बल्स. कह रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश और मैथमेटिकल सिम्बल्स को भी इंक्लूड करता है. एंड दे हैव मेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिंपलर, जिससे कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग आसान होती है. ए प्रोग्राम इन ए हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड ए सोर्स प्रोग्राम. प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे सोर्स प्रोग्राम कहते हैं. जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, C++ एंड जावा आर सम ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेजेस. ये कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं. तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही है. नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी एक्सप्लेन किया जाएगा. थैंक्स स्टूडेंट्स.